हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। देखिए, हिमाचल प्रदेश में भले ही अंतिम चरण में चुनाव है, लेकिन सियासी पारा अभी भी सातवें आसमान पर है। कांग्रेस और भाजपा ने एक दूसरे पर जुबानी हमले तेज कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा है कि चुनी हुई सरकार को गिराने का भाजपा ने प्रयास किया है, जिसका जनता चुनाव में भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देगी। चुनाव देश और प्रदेश के मुद्दों पर लड़े जाएंगे, लेकिन भाजपा जनता के मुद्दों में भटकाने में लगी हुई है। नरेश चौहान ने कहा कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस को विरासत में खजाना खाली मिला है, बावजूद इसके आपदा में सरकार ने बेहतरीन कार्य किया और लोगों को राहत प्रदान की। 15 महीने में 5 गारंटियां पूरी की। दूध पर MSP दिया, महिलाओं को 1500 पेंशन दी गई। भाजपा सरकार के समय पेपर बेचे गए, लेकिन कांग्रेस ने पेपर माफिया पर भी शिकंजा कसा। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार मजबूत है और चुनाव परिणाम के बाद भी मजबूत रहेगी। चलिए दिखाते चलते हैं नरेश चौहान क्या कह रहे हैं आखिर इस पूरे मामले को लेकर। उनके कार्यकाल को हमेशा याद किया जाएगा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि में ये पहली बार हुआ कि जो बच्चे बेरोजगार थे, मेहनत करते थे, जब वो नौकरी की तलाश में जाते थे तो यहाँ जयराम जी के टाइम में एक ऐसा मॉडल आया कि पर्चे बिकते थे 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख। चाहे पुलिस भर्ती की बात हो, चाहे हमीरपुर में सबॉर्डिनेट कमीशन की बात हो, जो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, उसको हमारी सरकार ने 15 महीने में किस तरह से ठीक किया। और इन्होंने ये हिमाचल का नाम उन राज्यों के साथ जोड़ दिया जहां पर भर्तियों के लिए लोग पैसा दे के पर्चा खरीदते थे। और बहुत सारी उपलब्धियां रही 5 सालों में इनकी, वो चर्चा के विषय होने चाहिए कि आपको पूरी ताकत लगाने के बाद, प्रधानमंत्री जी की 10 रैलियां करवाने के बाद आप सत्ता में रिपीट क्यों नहीं किए। ये लोकतंत्र की सुंदरता है और हिमाचल प्रदेश के लोगों की और मतदाताओं की जागरूकता है कि उन्होंने बदलाव किया, कांग्रेस पार्टी की सरकार को मौका दिया। हम चाहते हैं कि इन चुनाव में, इन 15 महीने का, हम खुद चाहते हैं कि हमारे हिसाब किताब के बारे में बात हो। भाजपा को हम ये चैलेंज करते हैं कि चुनाव मुद्दों पे लड़े, मुद्दों की बात करें। हमारे 15 महीने के कार्यकाल की बात होनी चाहिए, चाहे वो गारंटियों की बात हो, चाहे आपदा के दौरान हमारी सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिस प्रकार से काम किया, उस पर हम बात चाहते हैं कि आपदा के दौरान आपकी सरकार, आपके विपक्ष के लोग उस प्रस्ताव के साथ विधानसभा में खड़े थे या नहीं थे, जब हमने प्रस्ताव करके भारत सरकार से ये मांग की कि ये आपदा राज्य घोषित होना चाहिए। और 10,000 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ है प्रदेश के अंदर, जब इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई, जब हिमाचल प्रदेश के लोग सबसे बुरे संकट से गुजर रहे थे, तो आप लोग और आपके नेता उस वक़्त कहाँ थे। ये चर्चा के विषय होने चाहिए चुनाव के दौरान। उसी प्रकार हमने बड़े फैसले किए, 2 बजट दिए हमारी सरकार ने, दोनों बजट ऐतिहासिक थे। रूरल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उस बजट में फैसले किए। पहला राज्य बना दूध को MSP में लाने वाला, या 9 से 10 रुपए किलो दूध बढ़ाने वाला। बागवानों के लिए फैसले किए, स्पोर्ट्स प्राइस की बात हो, किलो के हिसाब से फसल बेचने की बात हो, पैकिंग मटेरियल यूनिवर्सल कार्टन की बात हो, मंडियों के विस्तार की बात हो, CA स्टोर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो। 15 साल में हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक काम किए हैं। महिला सम्मान निधि के रूप में 1500 रुपये देने की बात हो। आज हिमाचल पहला ऐसा राज्य बना देश के अंदर जो महिला 16 साल से 59 ईयर्स के बीच, जिनको ये सम्मान निधि 18,000 रुपया साल की मिलेगी, जो लाहौल स्पीति में शुरू हो चुकी है। और पूरे राज्य के अंदर 2,74,000 ऐसी महिलाएं जिनको 1,000-1,100 रुपया मिलता था, उनको 1,500 रुपया मिलना शुरू हुआ। और उसके अलावा जो इसके अंदर फॉल करेंगे, उनको इसकी जल्दी 1,500 रुपये मिलने शुरू होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी बात कही है। तो इन चीज़ों पे हम चाहते हैं कि भाजपा के जो नेता हैं, मैं आज पढ़ रहा था भाजपा के अध्यक्ष श्री बिंदल जी का स्टेटमेंट कि नाकामयाब रही है ये सरकार। बिंदल जी
किन परिस्थितियों में दोबारा पार्टी अध्यक्ष बने, अच्छी बात है, उनकी पार्टी का अपना मैटर है, लेकिन आपको कुछ पिछली बातों को भी याद करना चाहिए। कोरोना के दौरान प्रदेश को जो नाम मिला उसमें आपका भी बड़ा नाम था। किन परिस्थितियों में आपको उस वक्त पार्टी के अध्यक्ष थे भाजपा के, क्यों आपने छोड़ा, क्यों आपसे पार्टी अध्यक्ष से हटाया गया? ये कुछ बड़े सवाल है जो आज भी लोगों के जहन में हैं। क्यों नहीं